नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज मैं बताने वाला हूं कुछ चीज़ें कि अगर आप यूपी पीसीएस, आरओ या कोई भी स्टेट पीसीएस की, चाहे बीपीएससी हो चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या अब जैसे उत्तर प्रदेश में आने वाली है लोअर पीसीएस, बीईओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, तो इन सभी की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे आपको एक पोर्शन अच्छे से देखने को मिलेगा, वो है साइंस। ठीक। तो वही मैं सिंपल बात करूंगा कि आज से मैं साइंस शुरू कर रहा हूं, वो भी घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज। घटना चक्र क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में जो आर का पेपर हुआ है, उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो साइंस की आई थी वो पीवाईक्यू बेस्ड ही थी। और चाहे आप पिछला पीसीएस देख लो, उसके पीछे का आर 21 वाला देख लो, तो वहाँ पे भी जो साइंस आया था वो पीवाईक्यू बेस्ड ही था। ठीक है। बस फर्क क्या है कि जो क्वेश्चन है उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। दूसरी चीज, हो सकता है कई लोगों के पास घटना चक्र पूर्वावलोकन रखी हो, लेकिन अगर होता है नहीं कि कुछ लोग पढ़ नहीं पाते खुद से, क्योंकि अगर सब लोग पढ़ लेते खुद से तो किताबें तो हर जगह है, सभी का सिलेक्शन हो जाता। तो इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर एग्जैक्टली लेकर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। आपका काम क्या है? आपका काम है कि लेक्चर लेना रेगुलर, और आपके पास जो बुक है उसको अच्छे से पढ़ना। जब आप लेक्चर ले लोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो आपको पढ़ने में मजा आएगी। ठीक है। दूसरी चीज़, जिनके पास बुक नहीं है तो मैं आपको डिक्टो क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ, तो वो भी आपको दिक्कत की बात नहीं है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक। तो आज लेक्चर नंबर 1 है, शुरुआत हो रही है। रेगुलर आपको इसी टाइम वीडियो मिलेगा साइंस का। ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और आपको पता है कि साइंस में आर में इस बार फिजिक्स ज़्यादा थे, फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले फिजिक्स की, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री। तो बहुत ही अच्छे से धीमे धीमे चलेंगे तो साइंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी, बस समाप्त भी हो जाएगी एग्जाम तक। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है। तो पहला प्रश्न लेते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इंपॉर्टेंट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? अब समझिए, आप सभी को पता है कि जो भौतिक राशियां हैं वो कितनी हैं। एक मूल भौतिक राशि होती है और एक व्युत्पन्न राशि होती है। मतलब एक मूल मात्रक होता है और एक व्युत्पन्न मात्रक होता है। ठीक। मूल मात्रक क्या है? केवल 7 मूल मात्रक है। और व्युत्पन्न मात्रक क्या है? कि जो मूल मात्रकों से ही बनाए जाते हैं, मूल मात्रकों पर डिपेंड होते हैं, वही है व्युत्पन्न मात्रक। अब अगर मैं आपको अलग से बता दूं एक, कि मूल मात्रक, यहाँ पे मूल राशि के बारे में बता दूं। और बचपन में आपने पढ़ा होगा मूल राशियां कितनी हैं, 7 हैं। कौन कौन सी हैं ये भी समझ लो। एक आपकी है लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक का मात्रक है, मूल राशि कौन सी है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये 7 है। अब लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का क्या होता है? सेकंड होता है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। यहाँ पे सेल्सियस मत कर देना, केल्विन होता है। ठीक है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ठीक। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन में बोला गया है मूल भौतिक राशि है या मूल मात्रक है, कौन सा है? तो विद्युत धारा एक ही है, विद्युत धारा मिल गई, जिसका मात्रक एम्पियर है। क्लियर हो गई चीजें। और इस टाइप से क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे से देखना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर रिविजन नहीं होगा तो भूल जाओगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक है। शक्ति, शक्ति को हम पावर भी कह दें। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति को डिनोट करेंगे पी से, क्योंकि पावर। और शक्ति को ही सामर्थ्य भी कहा जाता है, तो कहीं कहीं आपने देखा होगा सामर्थ्य आ जाता है लिखकर, तो शक्ति ही सामर्थ्य है। ठीक है। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वॉट होता है, वॉट। ठीक। पी इक्वल डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या है? वर्क, मतलब कार। और टी क्या है? समय। ठीक है। तो याद रखना है। और अगर थोड़ा डिटेल जाएंगे तो कार का मात्रक क्या है? जूल। और समय का मात्रक सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड किसका होता है? शक्ति का ही होता है। और शक्ति का मात्रक क्या है? वॉट है। ठीक है। ध्यान देना। नेक्स्ट,
विद्युत शक्ति की इकाई है, देखो सेम है, विद्युत शक्ति आ जाए शक्ति आ जाए दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई भी क्या होगी, वॉट ही होगी, वॉट, ठीक, पावर। नेक्स्ट फॉर्मूला वो आप नोट कर लेना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट है बल का मात्रक है, बल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसकी थोड़ी डिटेलिंग बताऊंगा। बल मतलब है फोर्स, अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन के तीन नियम थे, पहले तो न्यूटन सही करना है। अब न्यूटन के तीन नियम थे, तीनों नियम को एक एक लाइन में याद करना है। जैसे पहला नियम क्या था आपका, पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते थे, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते थे। अब विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, ये आपको पता होगा, क्योंकि आप पीसीएस आर की तैयारी कर रहे हो, तो ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा। दूसरा जो था, अच्छा जड़त्व के नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा है F=ma, इससे बल का व्यंजक प्राप्त होता था। क्या प्राप्त होता था, बल का व्यंजक। आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो चौथा नियम तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि बल का व्यंजक आपका दूसरा नियम से प्राप्त होता है। और तीसरा आपको पता है क्या, क्रिया प्रतिक्रिया, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो तीसरा है, और इसी को संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तीसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं आपको, एक एक पॉइंट जो मैंने बताया। नेक्स्ट कार का मात्रक है, देखो मात्रकों से लग रहा होगा आपको बहुत इजी है, लेकिन मात्रक से जब आप क्वेश्चन आगे आगे आएंगे तो काफी आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हल्के में मत लेना कोई भी। कार का मात्रक, तो कार का मात्रक क्या होता है, जूल। अब देखो जूल किसका किसका मात्रक होता है, एक आपका कार का मात्रक होता है, और ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, ध्यान रखना है। ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, और ऊष्मा को आगे चल के कैलोरी में भी मापेंगे। तो ये मत समझ लेना एक ही मात्रक है तो बस रट डाला, नहीं, जूल का मात्रक, सॉरी कार का मात्रक जूल भी होता है, और ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार का मात्रक जूल, ऑप्शन इज द राइट, ठीक। और वॉट हम लोगों ने देखा ही था, पावर शक्ति का मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट आवृत्ति को मापा जाता है किसमें, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, ध्यान रखिएगा, आवृत्ति हर्ट्ज में, ठीक है। नेक्स्ट ये डिक्टो है, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन है, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, अब देखिए ऊपर क्या पूछा गया था, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में। इसे बोला गया हर्ट्ज को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति। कुल मिला के अपोजिट करके क्वेश्चन पूछा गया है, अपोजिट करके, तो आपको क्वेश्चन पे ही ध्यान नहीं देना, उसके क्वेश्चन आंसर और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करना है, क्योंकि आप देख रहे हो ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। और आप यकीन मानना जो 22 दिसंबर को पेपर होने वाला है या 27 अक्टूबर को पेपर होने वाला है, इसमें भी आपको साइंस के ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड ही मिलेंगे, ये लिख के दे रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट ओम मीटर मात्रक है, किसका मात्रक है, ओम मीटर। देखिए समझिए यहाँ पे आपसे एक पूछा जाता है ओम का मात्रक, लेकिन यहां बोला गया है ओम मीटर, ओम मीटर, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना। देखो समझो, अगर आपसे ओम का पूछते तो क्या करते, प्रतिरोध, लेकिन जैसे ही मीटर लग गया ओम के आगे तो आप करोगे प्रतिरोधकता, ठीक है। तो ओम मीटर का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोधकता होगा। यहाँ पे कई लोग ए लगा देंगे, प्रतिरोध गलत हो जाएगा, ये प्रतिरोधकता, ओम मीटर का मात्रक प्रतिरोधकता, और ओम का मात्रक अगर सिंगल आ जाए तो प्रतिरोध, ठीक है। चलो नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, सुमेलित नहीं है या मिलान करने को। दो टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड अच्छे से चल रहा है, एक तो या तो सुमेलित करने का या मिलान करने का, या इनमें से नहीं है, इनमें से कौन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं। देखिए तो बोला गया है कौन सुमेलित नहीं है, लेंस मात्रा दी हुई है और एसआई मात्रक है, ठीक है, देख लेते हैं, और 22 में आया हुआ है, मतलब लेटेस्ट है, उसको हम लेटेस्ट की गिनती में डालेंगे। देखिए लेंस की क्षमता, एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, बिल्कुल सही है। दबाव या दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ध्यान देते हुए चलना है कि दाब का मात्रक या दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, पास्कल, दाब मतलब प्रेशर,
इक्वल एफ बाई ए। एफ मतलब फोर्स, ए मतलब एरिया, मतलब कहने का एकांक क्षेत्रफल पर डाला गया बल क्या है, प्रेशर है, दाब है। ठीक है, चलो आगे। और मैंने आपको अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि भैया ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल। ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, दोनों बताया था। तो मतलब यहाँ पे सी वाला आपको गड़बड़ है, क्योंकि एक ही बताना है गलत है, तीसरा गलत है। क्या गलत है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्यूरी नहीं होता है। क्यूरी एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्या होता है, बैक्यूरेल होता है, बैक्यूरेल। ठीक, और मैंने आपको ये फॉर्मूला जो बताया है, इससे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए, ये आगे मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है, और आप देख रहे हो कितनी बार मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम रिपीटेड है। तो अगर ये 2024-22 दिसंबर को पूछा जाता है तो कोई ताज्जुब की बात मत करना। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। समझिए, प्रकाश वर्ष है भैया दूरी की इकाई, दूरी की। अब यहां समझो, थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं। एक आपसे पूछा जाता है खगोलीय दूरी, एक आपसे पूछा जाता है प्रकाश वर्ष, और एक आपसे पूछा जाता है पारसेक। ये तीनों किसका मात्रक है, दूरी के मात्रक है। पारसेक नोट करके लिखना है, सबसे बड़ा मात्रक। आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, तो भैया पारसेक है। ठीक, अगर यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूला इसका पूछ ले तो वो भी देखो, ध्यान दो। जो खगोलीय दूरी है, प्रकाश वर्ष है और पारसेक है, इन तीनों को समझो। जो आपका खगोलीय दूरी है, इसका मात्रक होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। और जो प्रकाश वर्ष है, इसका होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और जो पारसेक होता है, इसका होता है 3.25 इंटू एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। क्योंकि जब हम इसमें एक प्रकाश वर्ष का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें एक पारसेक की दूरी मिलेगी। और इसी को और अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक, तो बस इस क्रम को, इन आंकड़ों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आंकड़े आपसे हो सकता है पूछ ले, है ना, कई बार पूछा भी गया है, हो सकता है पूछ ले, तो इस बात ध्यान रखना है आपको। ठीक, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। चलो आगे देखें। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता क्या है, मतलब अभी तो हम लोगों ने देखा कि भाई ठीक है, तीनों क्या है, दूरी के मात्रक हैं, तीनों की हमने डिटेलिंग देख ली, क्या क्या होती है मल्टीपल टाइम में। लेकिन अब प्रकाश वर्ष है क्या, तो प्रकाश वर्ष ध्यान रखना है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में जितना भी प्रकाश, जितना भी लाइट दूरी चलेगा, उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। जैसे ऑप्शन सी देखो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक, चलो। अब प्रकाश वर्ष लिखा है तो कई लोग प्रकाश ले लेंगे लाइट, रोशनी, है ना, तो वो मात्रक चेंज हो जाएगा फिर, तो ध्यान देना, यहाँ पे दूरी का मात्रक है। चलो नेक्स्ट। प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 की होती है, भैया इसको तो लीप वर्ष कहते हैं, हटा दो। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, वह समय जो सूर्य, बिल्कुल नहीं। वह समय जो अंतरिक्ष यान, बिल्कुल नहीं। एक वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा चाल, तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी जो है वही क्या है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, और मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। चलिए नेक्स्ट। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। खगोलीय दूरियां जो हैं वो प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण क्या है। तो जो अंतरिक्ष की दूरियां होती हैं, प्रकाश की चाल होती है, दूरी होती है, उसको हम प्रकाश वर्ष में ही क्यों मापते हैं, मीटर में क्यों नहीं मापते। उसका कारण है कि प्रकाश की गति क्या है, सदैव एक समान होती है। इस वजह से हमें आसानी होती है प्रकाश वर्ष में मापने में, एक समान होती है। सीधी रेखा मत कर देना, कई लोग बोल देंगे सीधी रेखा, नहीं, एक समान होती है। ठीक है, और ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। और जो आईएएस से पहले आता है वही बाद में पीसीएस में रिपीट हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, चलो नेक्स्ट। एक पारसेक
तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। अब देखो यहाँ पे हो सकता है कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए कि क्या पूछ रहा है, लेकिन यहाँ जिसने भी पढ़ा है सिंपल आपको पता चल रहा होगा भैया यहाँ पारसेक का मात्रक पूछ रहा है, जो मैंने आपको पारसेक, खगोलीय दूरी और प्रकाश वर्ष तीनों का बताया हुआ है। तो यहाँ हमसे पूछा है पारसेक का। तो पारसेक का मैंने आपको क्या बताया था, 3.25 इंटू 1 प्रकाश वर्ष, ये बताया था। अगर और इसको तोड़ेंगे तो हमने बताया था 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ये बताया था। तो कौन सा आंसर है, ऑप्शन में जो हो वही टिक कर दो, ये वाला है, तो मतलब ऑप्शन बी इज द राइट। बताइए कितना आसान हो गया क्वेश्चन, हो गया कि नहीं, बस यही समझना है। आगे देखते हैं। पारसेक मात्रक है, बताइए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसको भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की गिनती में ले लो, बहुत बार रिपीट हो चुका है। पारसेक मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और ये भी लिख लो, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। भाई दूरी के तो बहुत सारे मात्रक है ना, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है ये पारसेक। ठीक, नेक्स्ट। 1 नैनोमीटर होता है। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात क्लियर हो गई होगी, जब आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपने बुक से पढ़ी, लेकिन बुक से कई सारे क्वेश्चन हैं जो आंकड़ों वाले क्वेश्चन हैं, वो आपको समझ में नहीं आते होंगे। अगर आपने कोचिंग की तो ठीक है, नहीं की, ये सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको समझ में हो सकता है थोड़ा दिक्कत कर रहे हो, लेकिन यहाँ मैं आपको पूरा बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो पूरा क्वेश्चन ही आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको अगले जब टर्न होगा उसको क्वेश्चन पहले बताऊंगा, उसके बाद क्लास शुरू करूंगा, ठीक है। तो हमसे क्या बोला है, 1 नैनोमीटर होता है, किसके बराबर होता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे याद किया था, नैनोमीटर, तो ना से नैनो और ना से 9, 10⁻⁹मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹मीटर, लेकिन 10⁻⁹ एक में है और उसमें सेंटीमीटर लगा हुआ है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। और याद रखना जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो जो माइनस है वो 2 कम और हो जाएगा, तो 10⁻⁻7 मीटर हो जाएगा। मतलब कहने का 10⁻⁹मीटर है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, सॉरी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 100 का गुणा मतलब 10⁻+2, अब +2 -9 क्या हो जाएगा, तो -7। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत मैथ भी है, ध्यान रखो। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है, सेंटीमीटर मीटर को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है। 10⁻⁹ बहुत लोगों ने पढ़ा है कि ना से नैनोमीटर ना से 10⁻⁹, 10⁻⁻ लगा देंगे, लेकिन वो यूनिट नहीं चेक करेंगे, भैया यहाँ सेंटीमीटर है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे 10⁻⁷ सेंटीमीटर होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, एम्पियर। तो अभी मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन था, मैंने बताया था मूल राशियां जो है 7 हैं, उनमें से एक है विद्युत धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है। तो बस ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो, अच्छा क्वेश्चन है ये। मेगावाट बिजली का मापने की इकाई है, पहली बता रहा है, हाँ इकाई है। उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में हास हो जाती है। मेगावाट क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन बी देखो, उपभोग की जाती है। उपभोग मतलब हम कंज्यूम करते हैं, जो व्यक्ति कंज्यूम करता है। आपके घर में मीटर लगा है, उस पर जो आप बिजली यूज़ कर रहे हो वो किस में मापी जाती है, मेगावाट में नहीं। आपके घर में बिजली जो आती है, जो खर्च करते हो वो यूनिट में खर्च करते हो, कितने यूनिट बिजली खर्च हुई आपकी, 100 यूनिट 200 यूनिट ऐसे तो बिल आता है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, उत्पादित की जाती है, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज द राइट। क्योंकि जो बिजली उत्पादित हो रही है वो मेगावाट में हो रही है, फिर वो जगह जगह कंज्यूम हो रही है, किस में कंज्यूम हो रही है, यूनिट में। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो नहीं है कौन सही सुमेलित है, इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन आपको दिखने में आसान लग रहा होगा लेकिन यहाँ नहीं है का दिक्कत हो जाती है फिर। ठीक है, देखिए कार का मात्रक जूल होता है, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, हम लोगों ने पहले देख लिया था, मूल राशि में मूल राशि 7 होती है, उसमें ये है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बिल्कुल सही है। दाब का मात्रक डाइन नहीं होता, दाब का मात्रक होता है पास्कल, पास्कल ध्यान रखना है। और ये डाइन क्या है,
डाइन चुड़ैल बिल्कुल नहीं। 1 जूल बराबर 10 की घात 5 डाइन, और 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। तो अर्ग और डाइन ये दोनों का संबंध जूल से है, ये जूल की यूनिट है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो दाब का मात्रक क्या है, पास्कल है, और डाइन क्या है, तो 1 जूल बराबर 10 घात 5 डाइन होता है, और 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होता है। तो दोनों यूनिट याद रखना है, जितनी यूनिट एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है इससे, ठीक। चलो आगे, इकाई और प्राचल, मतलब मिलान करना है हमें कौन किसकी इकाई है, ठीक है, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉट पहला ही क्वेश्चन, शायद दूसरा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था वॉट किसका होता है, वॉट होता है पावर का। शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट है। तो शक्ति कहाँ दी हुई है, A का 4। अब जैसे ही एक मिल गया हमें, बस वैसे ही एलिमिनेट कर दो, A का 4। A का 4 इसमें है ही नहीं, काट दो। A का 4 इसमें है ही नहीं, काट दो। A का 4 इसमें है नहीं, काट दो। बचा क्या, ऑप्शन सी राइट, हो गया, एक ही आंसर है। बाकी अगर नहीं भी पता है तो आराम से हमारा क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन और इन सब क्वेश्चनों में यही फायदा होता है, अगर आपको एक का भी उत्तर पता है तो चांसेस आपके 90% ये हो जाते हैं कि आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही हो जाएगा, ठीक। और बाकी भी देख लो, क्या दिक्कत है। कैलोरी, ऊष्मा कैसे मापी जाती है, कैलोरी में। मैंने आपको बताया था ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है, और ऊष्मा आगे चल के कैलोरी भी आएगी, तो यही कैलोरी है। नॉट, नॉट होता है स्पीड, किसकी स्पीड, समुद्री जहाज की गति। और नॉटिकल मील क्या होता है, नौ संचालन, ठीक। तो ध्यान रखना है, नॉट और नॉटिकल मील दोनों का ध्यान रखना। चलो आगे, सुमिलित करना है फिर से, ठीक है। जूल, जूल किसका होता है, एक तो ऊष्मा का होता है और एक कार का होता है, ये तो दोनों पढ़ा हम लोगों ने। तो ऊष्मा कहीं है, ठीक है, कार भी है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। एम्पियर देखो, एम्पियर किसका है, 7 मूल राशियां थी, उसमें विद्युत धारा था, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर था, तो धारा लगा दो। बी का 1, अब बी का 1 इसमें दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चौथा डी वाला छुप गया है, तो हटा देते हैं उसको। वॉट, वॉट किसका है, वॉट किसका है, पावर का। पावर मतलब शक्ति, लेकिन शक्ति कहीं ऑप्शन में नहीं है, और शक्ति को मैंने आपको बताया क्या कहते हैं, सामर्थ्य भी कहते हैं। इसी वजह से जो पर्यायवाची भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ उसको भी ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जैक्टली आपको नहीं देता है जो आप पढ़े हुए होते हो, ठीक है। क्वेश्चन वही रहेगा लेकिन भाषा दूसरी रहेगी, उसका मतलब दूसरा रहेगा, हो सकता है किसी का पर्यायवाची दे दे, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो जितने बताते चल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना। सामर्थ होता है वॉट का, तो वॉट का सामर्थ C का 2, C का 2, चलो इसमें है, कोई दिक्कत नहीं है। कैलोरी, कैलोरी अभी हम लोगों ने देखा, ऊष्मा, ऊष्मा का जूल भी होता है लेकिन ऊष्मा का कैलोरी भी होता है, तो जूल कर देंगे तो कार का नहीं होगा, ठीक है, तो ऊष्मा का कैलोरी करना पड़ेगा, तो E का 5, और जूल, कार का मात्रक जूल, A का 3। बचा क्या, वोल्ट मतलब विभवांतर, तो ऑप्शन ए ही आपका सही है। बताइए कोई दिक्कत हुई, घुमा फिरा के 5-6 यूनिट है, 5-6 मात्रक है, वही आपसे बार बार पूछी जाती हैं, ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। अब बताओ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है और आपने बचपन में इसको पढ़ा होगा। 1 HP में 746 वॉट होते हैं। आपके घर में पानी वाली मोटर लगी होगी, है ना, तो आप जब मोटर लेने जाते हो तो कहते हो कितने हॉर्स पावर की है, आधे हॉर्स पावर की है कि 1 हॉर्स पावर की है। इसका मतलब यही होता है कि किसी घर में 1 HP की मोटर लगी है पानी वाली, तो उसका जो कंज्यूम हो रहा है कितना हो रहा है, 746 वाट हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। नॉट, नॉटिकल मील, ये दोनों हमें पता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों रिपीट हुए हैं और अभी हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। नॉट मतलब स्पीड, जहाज की चाल, गति, और नॉटिकल मील मतलब नौ संचालन। तो नॉट मतलब चाल, बिल्कुल सही है। नॉटिकल मतलब नौ संचालन, बिल्कुल सही है। एंगेस्ट्राम, तरंगदैर्घ्य, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष, समय, प्रकाश वर्ष तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा है कि प्रकाश वर्ष भैया दूरी का मात्रक है, 1 वर्ष में चली गई प्रकाश द्वारा दूरी, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एंगेस्ट्राम याद रखना है, 1 एंगेस्ट्राम बराबर 10 घात -10 होता है, ठीक। यूनिट सभी के मैं आगे बताऊंगा इकट्ठे। चलो नेक्स्ट, एंगेस्ट्राम इकाई है, किसकी इकाई है, अभी हम लोगों ने देखा। देखो इसीलिए जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ा जाता है। एंगेस्ट्राम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई, और एंगेस्ट्राम
तरंग दैर्ध्य की इकाई। ऑप्शन इज द राइट। बताओ कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। नेक्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन छुप गया है लेकिन हमसे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैचिंग पूछ रहा है, सुमेलित करना है। सुमेलित करिए, करिए, करते हैं, चलिए। उच्च वेग, तरंग दैर्ध्य, दाब, ऊर्जा, सब रिपीटेड है, सब पढ़ चुके हैं। तरंग दैर्ध्य किसका है? एंगस्ट्रॉम का। बी का दो, बी का दो इसमें है और इसमें है, तो ए और डी तो नहीं हो सकता कहीं से। ऊर्जा का मात्रक, जूल का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं शायद बताना भूल गया हूँ, जूल किसका मात्रक होता है? एक तो आपने देखा होगा ऊष्मा का मात्रक भी जूल होता है, लोगों ने देखा अभी। कार का मात्रक भी होता है और ऊर्जा का मात्रक भी होता है। ऊष्मा का कभी कभी जूल भी आ जाता है और ऊष्मा का कभी कभी कैलोरी भी आ जाता है, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा? तो प्रश्न जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे। मतलब ऐसा नहीं इसको रट के चले गए तो वही कर दिया, नहीं। जैसा प्रश्न आएगा, जैसे प्रश्न की डिमांड होगी, जो मात्रक पूछा जा रहा होगा वही करेंगे वहां पे, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, हम लोगों ने अभी देखा था। और हाई वेग, उच्च वेग का मैक होता है। जो जेट इंजन होते हैं ना, उनकी जो स्पीड होती है वो मैक में ही नापी जाती है, ठीक। तो बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट। ठीक। नेक्स्ट। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है, ठीक है। जूल, ऊर्जा का मात्रक जूल है, सॉरी जूल का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक जूल है। तो उसी तरह पास्कल किसका मात्रक है? हम लोगों ने अभी देखा, कई बार देखा, दाब का। दाब मतलब दबाव, ऑप्शन बी। और दाब को ध्यान रखना है, दाब मतलब प्रेशर, मतलब पी, पी इक्वल एफ बाई ए। एफ मतलब फोर्स, ए मतलब एरिया, एरिया समझो। फोर्स मतलब बल और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। सॉरी, फोर्स मतलब बल, इंग्लिश हिंदी में लिख दिया मैंने, मात्रक लिखना चाहिए, न्यूटन। तो याद रखना है, दाब बराबर क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मात्रक यहाँ से निकल के आया, ध्यान रखना है। और दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है क्या? 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁻�6 मीटर। दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखो। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि मीटर सेंटीमीटर में डिफरेंस होता है, वैसे ही 1 माइक्रोन में 10⁻⁻⁴ होते हैं और 10⁻⁻�6 मीटर होते हैं। तो -6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, गलत। -4 सेंटीमीटर बिल्कुल सही। तो सेंटीमीटर मीटर दोनों का थोड़ा ध्यान रखना जहाँ भी आंकड़े आ जाए। नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसको। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ ये पूछा सुमेलित नहीं है, देखते कौन सा सुमेलित नहीं है। डेसिबल, डेसिबल क्या होता है? ध्वनि की प्रबलता की इकाई, ये बिल्कुल सही। डीबी लिखा होता है साइंस में। अश्व शक्ति, शक्ति बिल्कुल सही, शक्ति की इकाई है। एचपी, और 1 HP 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। समुद्री मील, समुद्री मील या कह दें नॉटिकल मील, ध्यान दीजिएगा, समुद्री मील को नॉटिकल मील से मापा जाता है। और नॉटिकल मील मैंने बताया था नौ संचालन, एक बताया था नॉट जिसमें स्पीड मापी जाती है पानी वाले जहाज की, और एक है नॉटिकल मील जिसमें नौ संचालन की दूरी मापी जाती इकाई है। सेल्सियस, सेल्सियस से ऊष्मा की इकाई मापी जाती है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आपका ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि पूछा गया है सुमेलित नहीं है, तो डी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा से, एक तो ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है, और ऊष्मा से कैलोरी मापी जाती है, क्या? कैलोरी, कैलोरीज। और सेल्सियस से क्या होता है? तापमान मापा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही हल्की सी मिस्टेक हो सकती है इस क्वेश्चन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ऊष्मा से हम कैलोरी मापते हैं, बिल्कुल सही, कैलोरी मापते हैं। कैलोरीज में भी है, बिल्कुल सही। ऊष्मा, देखो ऊष्मा का मात्रक जूल भी होता है, कार का मात्रक भी जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, ठीक। लेकिन वॉट नहीं होता। वॉट किसका होता है? वॉट होता है शक्ति का। शक्ति आ जाए या विद्युत शक्ति आ जाए,
है ना, तो कुछ भी आ जाए है तो यही कर देना है। क्लियर। नेक्स्ट, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेमी क्वेश्चन है। हम्म, ऊष्मा की इकाई नहीं है, कैलोरी है, जूल है, अर्ग है। अर्ग कैसे रिलेटेड है बताऊंगा अभी। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कुछ पीछे क्वेश्चंस मैंने बताया है। सेंटीग्रेड नहीं है। सेंटीग्रेड किसका होता है, सेल्सियस किसका होता है, तापमान का। ठीक, ऊष्मा से लेना देना इसका नहीं है। ठीक है, अब अर्ग की बात मैं कर रहा था। अर्ग मैंने बताया था 1 जूल। जूल, ऊष्मा का मतलब जूल भी होता है। 1 जूल बराबर 10 की घात 5 डाइन, और 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। क्या, 10 की घात 7 अर्ग। तो जूल, सॉरी, डाइन और अर्ग दोनों से रिलेशन किसका है, ऊष्मा से भी है, जूल से भी है, और अ, ऊर्जा से भी है। ठीक, चलो नेक्स्ट। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, पिकोग्राम किसके बराबर होता है? देखिए, कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है नैनोमीटर, नैनोमीटर। एक पूछा जाता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम। एक पूछा जाता है फर्मी, एक पूछा जाता है पिको। जब भी नैनो आ जाए 10 की घात -9 करोगे। एंगस्ट्रॉम आ जाए, एंगस्ट्रॉम आ जाए तो 10 की घात -10 करोगे। फर्मी आ जाए 10 की घात -15 करोगे। पिको आ जाए 10 की घात -12 करोगे। तो यहाँ क्या पूछा गया है, 10 की घात -12 ग्राम पिको। ठीक है, ध्यान देना है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट। पास्कल इकाई है, किसकी इकाई है? हम लोग अभी देखते हुए आ रहे हैं पास्कल के बारे में बहुत ज़्यादा। और देखो, ये पास्कल वगैरह आप देख रहे हो, लगभग लगभग 5 से 6 प्रश्नों में ये मिल चुका है। पास्कल किसकी इकाई है भैया? दाब, दाब की इकाई क्या है? पास्कल। ठीक, ध्यान देना है इसको। नेक्स्ट, दाब की इकाई क्या है? दाब, अब देखो थोड़ा सा इसमें अच्छा पूछा गया है और अच्छे से जवाब देना है। दाब, दाब को हम प्रेशर कह दें। प्रेशर, दाब का फॉर्मूला P=F/A, समझिएगा। F क्या है? फोर्स, मतलब बल। A क्या है? एरिया। बल को क्या कहते हैं? न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो P क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो बस ये फॉर्मूला हो गया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन इज द राइट। ठीक, तो क्वेश्चन से ही आप आराम से आंसर बना भी सकते हो। फॉर्मूला वगैरह अगर आप थोड़ा बहुत याद है, आराम से बना सकते हो। ठीक, नेक्स्ट। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या है? दाब, प्रेशर क्या होता है? पास्कल। F/A, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। कहीं दिख रहा है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? कहीं ऑप्शन में, कहीं नहीं है। तो बस ऑप्शन ई इज द राइट। हालांकि यूपी पीएससी के किसी भर्ती में ई ऑप्शन नहीं आता है, ठीक है ना, केवल 4 ही ऑप्शन रहते हैं। तो हालांकि ये बीपीएससी का है, तो ध्यान देना, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आ जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, कन्फ्यूजन हो जाती है उस प्रश्न में। तो जो भी पढ़ो सटीक पढ़ो। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय दबाव की इकाई क्या है? देखिए, दबाव, दाब आ जाएगा या प्रेशर आ जाएगा तो ध्यान देना, इसकी इकाई है बार। क्या इकाई है? बार। और बार में जो मात्रक होता है, मापक होता है, अगर ऊपर चढ़ रहा है तो क्या होगा, मतलब मौसम साफ है। इससे मौसम भी पता किया जाता है। मौसम साफ है। अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो मतलब आंधी तूफान आ सकता है। और अगर एकदम नीचे गिर रहा है, इसका मतलब भयानक तूफान आ गया है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अलग से चैप्टर में बताऊंगा डिटेलिंग। तो अभी केवल इतना याद रखो कि पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? बार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राशि का मात्रक नहीं है? देखिए, तो देखिए, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। प्रतिबल भी वही है, न्यूटन ही होता है इसका। दाब, न्यूटन प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये हम लोगों ने देखा। विकृति का कोई भी, ध्यान देना, विकृति क्या है? विमाहीन, मात्रकहीन। मतलब ना तो इसमें विमा होती है, ना ही मात्रक होता है विकृति में। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किस लगभग कितना होता है? एक बैरल में कितना तेल आता है? 159 लीटर।
बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। जो विदेशों से कच्चा तेल आता है वो बैरल में आता है, और एक बैरल में 159 लीटर होता है। ठीक। नेक्स्ट, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? और ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है, और यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? देखियो, देखिए, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, फर्मीमीटर। माइक्रोन हम लोगों ने देखा है 10⁻⁻6 मीटर, और सेंटीमीटर में 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, नैनोमीटर 10⁻⁻9, फर्मी 10⁻⁻15। अब देखो यहाँ बोला गया है न्यूनतम, सबसे कम, तो सबसे कम कौन होगा? जिसकी घात माइनस में सबसे ज़्यादा होगी वही सबसे कम होगा। समझिए, अगर घात, यहाँ लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए, ये क्या है? 10⁻⁻6 और 10⁻⁻15। ये क्या है? 10⁻⁻10। अगर घात जो है माइनस में है, तो जितनी ज़्यादा माइनस होगी वो उतनी ज़्यादा छोटी होगी। लेकिन अगर घात प्लस में है तो सिंपल होगा, ये बड़ी होगी या छोटी होगी वो आराम से क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ बोला गया न्यूनतम, तो सबसे बड़ी घात क्या है? 10⁻⁻15। तो लेकिन माइनस में है, तो यही क्या है? सबसे न्यूनतम है। तो ऑप्शन डी इज द राइट। ठीक, ध्यान देना। नेक्स्ट, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक, तो ध्यान देना, क्यूसेक कई बार आ जाता है, और ये पानी का बहाव, जो पानी बह रहा होता है, पानी जो बह रहा होता है वो कितने बह रहा है, कैसे बह रहा है, किस स्पीड से बह रहा है। तो पानी का बहाव मापक यंत्र क्या है? क्यूसेक, मतलब मापा जाता है क्यूसेक से। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? वायुमंडल आपने चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें ओजोन परत आती है। तो जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये क्षोभ मंडल, फिर एक समताप मंडल। क्या होता है? समताप मंडल। दूसरा मंडल है समताप मंडल को स्ट्रेटो स्फीयर, इंग्लिश भी ध्यान देना, इंग्लिश से पढ़ते रहना, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसी स्ट्रेटोफियर, इस समताप में क्या पाई जाती है? ओजोन परत। ओजोन परत पाई जाती है। इसी ओजोन परत को मापा कैसे जाता है? डॉप्सन मीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी, डॉप्सन मीटर। ठीक है। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ठीक है, ध्यान देना है। ओजोन परत, डॉप्सन जहां जाए ओजोन, कई बार आ चुका है, ध्यान देना। नेक्स्ट, डॉप्सन इकाई से निम्नलिखित क्या मापा जाता है? देखो आ गया। और ओजोन सांद्रता या ओजोन की मोटाई मापी जाती है। ओजोन के संरक्षण के लिए 16 सितंबर 1987 को एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, मॉन्ट्रियल सम्मेलन होता है, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। ये मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? ये है कनाडा में। ठीक। इसीलिए 16 सितंबर को हमेशा ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना इसके बारे में। वायुमंडल का अच्छा चैप्टर है ये। ठीक। तो हाँ, पहला चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। तो कुल मिला के हम लोगों ने जो घटना चक्र सीरीज शुरू की, घटना चक्र का लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पहला चैप्टर ही समाप्त कर दिया। चैप्टर 1 फिनिश्ड। ठीक। अब क्या करें? आप समझिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो साइंस है, थोड़ा 2 मिनट का काम और है, उसके बाद चले जाना। साइंस है, साइंस में इस बार मैं बात कर रहा हूँ केवल आर ओ आर ओ की अभी। ठीक है। साइंस में आर ओ आर में आपको पता है फिजिक्स ज़्यादा आई थी, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी बायोलॉजी आई थी, और थर्ड नंबर पे आपकी एक का दुक्का क्वेश्चन केमिस्ट्री के आए थे। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स कवर करूंगा, एक एक चैप्टर अच्छे से एनालिसिस करके। ठीक है ना, ऐसा नहीं क्वेश्चन आंसर बताया चलेगा ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर करके। अगर आप लोगों के पास घटना चक्र है तो अच्छी बात है, वरना मतलब बताया है कि घटना चक्र खुद से पढ़ने में डाउट रहता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, साइंस की क्लास यहाँ से लो, उसके बाद घटना चक्र पढ़ोगे, डबल बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगी चीज़ें। उसके बाद मैं बायोलॉजी कवर करूंगा, लास्ट में मैं केमिस्ट्री कवर करूंगा। कुल मिला के जब तक 22 दिसंबर है, मैं 22 दिसंबर तक 2 बार साइंस कवर करूंगा, 2 बार। एक बार बिल्कुल हल्के हल्के चैप्टर वाइज,
और दूसरी बार जब कवर करूँगा तो इसमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा, प्लस क्वेश्चन के संख्या बढ़ा दूंगा। जैसे मान लो अभी मैं ले रहा हूँ 40 से 50 क्वेश्चन, या किसी किसी में 30 क्वेश्चन है हर चैप्टर में, फिर मैं ले लूँगा 100 क्वेश्चन, ठीक है, तो जल्दी कवर हो जाएगा, तो 2 बार कवर करूँगा। और सेम यूपी पीसीएस के लिए है, तो यूपी पीसीएस में भी आपकी साइंस अच्छी मात्रा में पूछी जाती है, ठीक है, और दोनों में घटना चक्र भरपूर बेहतरीन काम करेगी, ठीक है। तो और आप अगर लोअर पीसीएस देना है तो उसमें भी काम करेगी, भाई साइंस तो वही है ना, साइंस ऐसा थोड़ी है कि उसमें बदल गई इसमें बदल गई, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और पहली चीज़, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में बता जरूर देना कि कैसा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, और रोज 9 बजे वीडियो मिले, ठीक, 9 PM, ठीक, नमस्कार।